लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए और जानिए 2050 तक हमारी जीडीपी कैसी रहेगी। अब आनी तो चाहिए नंबर 2 की बारी, पर यहाँ हम थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने भारतीय दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण बताएं, उन्हें ज़रा आईना दिखाएं, उन्हें खुद उन्हीं से मिलाएं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और रिलायबल अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर्स हाउस कूपर ने प्रेडिक्शन कर दिया है, भविष्यवाणी कर दी कि सन 2050 तक चीन दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने ऑलरेडी अमेरिका को जीडीपी में पछाड़ दिया है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना का मालिक तो पहले से ही है। तो अब समझिए इस बात को कि सत्ता की शक्ति का विकेंद्रीकरण अपने आखिरी चरण में है। सत्ता यूरोप से एशिया आ रही है, शक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही है। हम तैयार हो ना हो, लेकिन हमारा पड़ोसी तैयार हो चुका है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरने के लिए। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुसार 2050 तक चीन की अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी 58.499 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी। तीसरे पायदान पर पड़े अमेरिका के 34.1 ट्रिलियन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा। चांस ही नहीं कि अमेरिका अगली 2 सदी तक चीन को छू भी पाए। पर दोस्तों, एक देश है जो चीन को एक ही दांव में पीछे छोड़ सकता है। अगर उसके युवा आईएएस, एमबीबीएस, आईआईटीज, एमबीएस के लिए साल ड्रॉप करना बंद कर दे। ड्रॉप लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साल तभी ड्रॉप करें जब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य हो, इन डिग्रीज को प्राप्त करना, और वो काबिल भी हो उसके। अगर नहीं तो ड्रॉप मत लीजिए। देश के युवा से निवेदन है कि खाली नहीं बैठिए, जो मिले वो रोजगार करिए, करते रहिए, एक न एक दिन मंजिल मिलेगी आपको। हमने देखा है कईयों मेधावी छात्रों को, टैलेंटेड बंदों को इन सरकारी नौकरियों और डिग्रीज न मिलने के चक्कर में डिप्रेशन में जाते हुए, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए। यकीन मानिए दोस्तों, कोई रोजगार बड़ा छोटा नहीं होता। हर एक काम जो हम अपने आप को, अपने घर वालों को पालने के लिए करते हैं, उससे देश का भी भला होता है। जो सामान हम खरीदते हैं उसमें जो टैक्स निहित होता है वही तो जीडीपी बनाता है। जो टैक्स हम भरते हैं वही तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। जो काम हम करते हैं, जो रोजगार हम करते हैं, उससे देश की वाले देश है। अगर हम सब ने एकजुट होकर सिर्फ मेहनत ढंग से की, रोजगार पाया नहीं, अर्जित किया, अपने रास्ते खुद डेवलप किए, तो चीन की ये जो जीडीपी है 58.499 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की, वो भारत के सामने कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि प्राइस वाटर्स हाउस कूपर्स के अनुसार 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था 44.128 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की होगी। चीन से सिर्फ 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स कम, अमेरिका से तो बहुत आगे। तो रोजगार जो भी हो करिए, इसे छोटा या बड़ा ना समझिए। और भाई, हमारे वीडियोस को डिसलाइक देने वालों, हमें क्या, यूट्यूब इंडिया के किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी भारतीय के यूट्यूब वीडियो पर डिसलाइक देने वालों, आप क्या हैं, आप कौन हैं, ये तो नहीं पता। पर जब एक यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला $100 भी महीने का कमाता है ना, तो वो भारत से नहीं कमाता, लेकिन भारत में ही खर्च करता है, टैक्स भी साथ में। हर भारतीय यूट्यूबर 100% भारत की जीडीपी बढ़ा रहा है। एक आला सरकारी नौकर तो सरकार से पगार भी लेता है और जनता से, समझ रहे ना। तो अब थोड़ा सही जगह पर